के लिए आज मीटिंग ली। सभी सेक्टर अधिकारियों की LHP, PHS, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट्स जो हैं फिर उन सबकी मीटिंग ली गई कि ये कोरोना वैक्सीन 16 तारीख से 16 जनवरी से अपने जिले में लगाए जा रहे हैं। 7 जगह इन्होंने चिन्हित की है शुरुआत में, तो इसके बाद में 31 जनवरी तक पूरे जिले में फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं फर्स्ट फेज में, जिनमें मेडिकल है, ICDS है, रेलवे डिपार्टमेंट है, इन सबको ये टीका लगा। और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 फेज में टीके लगेंगे, 4 फेज में टीके लगेंगे। सेकेंड फेज में पुलिस, होमगार्ड, प्रशासन सब आएंगे। थर्ड फेज में मोर देन 50 ईयर्स वाले जो महिला पुरुष हैं वो सब आएंगे पॉपुलेशन के। और फोर्थ फेज में बिलो 50 ईयर्स वाले। आज जो ली गई थी इस कोरोना वैक्सीन की जो तैयारियां हमने डिपार्टमेंट में की हैं, उनकी समीक्षात्मक बैठक ली थी। सब अपने जैसे ब्लॉक उदयपुर में 4 CSC, 14 PSC हैं, सभी जगह व्यवस्थाएँ अच्छी कर दी गई हैं। सब जगह हमने जो 3 रूम चिन्हित किए गए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन है, ये वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और ऑब्जर्वेशन। और उनमें क्या क्या हमें एक एनाफाइलेक्सिस किट जो वैक्सीनेटर के पास होगा, AEFI किट है, वो पूरा ऑब्जर्वेशन रूम में रहेगा। जहाँ स्टाफ है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और फर्स्ट फेज के जितने हमारे कार्मिक हैं उनको चिन्हित करके उनकी लिस्ट कोविन जो सॉफ्टवेयर है उस पर हमने उसका रजिस्ट्रेशन करके उस सॉफ्टवेयर पे उसका इलाज कर दिया गया है। हमारी तैयारियाँ पूरी तरह से हैं। चाहे 16 तारीख को जो वैक्सीनेशन है, चाहे 16 को भी हमें कह दिया जाएगा कि हमारे कर्मचारियों को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने हैं, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जो सर यहाँ पे वैक्सीन डिपो हमारे 7 PSC और 4 CSC में 11 वैक्सीन डिपो हैं ब्लॉक उदयपुर, जिनमें 4 CSC हैं उदयपुर, गुलाब हैं, और PSC में हैं बोड़की है, कीर्तनवाड़ है, छाउसरी है, चमरा है, पचलंगी है, मंडावरा है, छापुरी, इन सब में हमारे वैक्सीन डिपो हैं। सर इस फर्स्ट फेज में तो हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगानी है वैक्सीन, तो उनको चिन्हित हमने कर लिया कि इसको कहाँ जाना है। उनके पास पूरे मैसेज उनके मोबाइल पे जिस रोज वैक्सीन लगनी है, और उस दिन हमारी पूरी टीमें तैयार हैं, जिनमें हमारे वैक्सीनेटर्स की 5-5 आदमी की टीमें होंगी। एक होमगार्ड या पुलिस का जवान भी मिलेगा जो कानून उसका बना रखेगा। और वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और जो ऑब्जर्वेशन रूम है उनमें हमारी हमने कर्मचारियों की नियुक्तियाँ कर दी। वो नियुक्त कार्मिक हैं, वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। जो सॉफ्टवेयर में हमें इंदराज करना है, डेली की रिपोर्टिंग करनी है, उसके लिए हमारी तैयारी आज समीक्षा में बैठक की संपूर्ण रूप से। वैक्सीन सेंटर वही हैं, 4 CSC और 7 PSC, 4 फेज हैं। पहले फेज में मेडिकल, आयुर्वेद और ICDS के कर्मचारी, सेकेंड फेज में पुलिस, होमगार्ड और प्रशासन के कर्मचारी, थर्ड फेज में 50 और 50 साल से ऊपर वाले इस समाज में रहने वाले प्रत्येक महिला और पुरुष वो लोग हैं। और फोर्थ फेज में 50 साल से नीचे वाले। तो प्रक्रिया चलेगी, एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है 28 दिन के अंतराल पर। तो ये फर्स्ट फेज खत्म होता है, फिर सेकंड फेज को चालू करते हैं, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, इस तरह ताकि लोगों में विश्वास बने कि वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके लगने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे विजय प्राप्त की। सर मेरा ये जनता से आग्रह है कि लोगों को बढ़ चढ़ के आगे होके, ये वैक्सीन बहुत कॉस्टली है, इस सरकार के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है कि एक दिन में ही सबको लगाया जा सके, इसलिए फेज वाइज ये वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सप्लाई हो रही है और वो फेज वाइज ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों से मेरी अपील है कि जो ही उनका फेज वाइज जो नंबर आता है उनको मौका मिलता है तो वैक्सीन को जरूर लगाना चाहिए। सर ठीक बातें हैं, ये लोगों की अफवाह हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी 10-12 तरह की वैक्सीन जो बच्चों में लगती आ रही है, इस वैक्सीन की वजह से हमने स्मॉल पॉक्स, हमने पोलियो जैसी एक बहुत बड़ी परिवार के संकट वाली बीमारियां हुआ करती थी, उन बीमारियों के इस वैक्सीनेशन के जरिए हमने काम पाया। और ये भी कोरोना का जंग भी सब लोगों के सहयोग से हम जीतने का कगार पर।